आजकल डॉग बाइट का खतरा पहले के मुकाबले काफी बढ़ता जा रहा है। आए दिन अखबारों में कुत्ते के काटे जाने संबंधी खबरें आती रहती हैं। वैसे तो कुत्तों को अक्सर सबसे वफादार जानवर और इंसानों का सबसे करीबी माना जाता है। कुत्तों के मिलनसार स्वभाव के बावजूद कुछ कुत्ते कई बार आक्रामक होकर या खेल कूद में काट या खरोच देते हैं, जिससे रेबीज का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ मैं बता दूं, रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो रेबीज नामक वायरस की वजह से फैलता है। यह वायरस संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में काटने या खरोचने के दौरान फैलता है। भारत में ह्यूमन रेबीज के लगभग 95% मामलों के लिए अकेले कुत्ते जिम्मेदार हैं। इसके बाद बिल्लियां 2%, गीदड़, नेवला एवं अन्य लगभग 1% जिम्मेदार हैं। इसलिए डॉग बाइट को इतनी गंभीरता से लिया जाता है और लिया जाना भी चाहिए, क्योंकि रेबीज का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी में सिम्टम्स या लक्षण आने के बाद 100% मोर्टिलिटी रेट होता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को रेबीज के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हों तो उस व्यक्ति की मृत्यु लगभग तय हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में लगभग 36% मौतें भारत में होती है। यहाँ रेबीज से हर साल तकरीबन 18 से 20 हजार लोगों की जान जाती है। इसमें बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे कुत्तों के आसान शिकार होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं आवारा कुत्ते या पालतू कुत्ते के काटने अथवा खरोचने पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुत्ते के काटने या खरोचने के बाद प्रारंभिक उपचार का मकसद बैक्टीरियल इन्फेक्शन और रेबीज के वायरस से होने वाले संक्रमण के जोखिम को कम करना होता है। चलिए अब जानते हैं डॉग बाइट के बाद हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला, काटे या खरोचे हुए जगह को साफ पानी और साबुन से लगातार 10 से 15 मिनट तक धोएं। संभव हो तो रनिंग वाटर जैसे नल के बहते पानी से धोएं। दूसरा, यदि घाव गहरा हो तो उसे साफ और सूखे कपड़े से कसकर दबाकर रखें ताकि खून बहना बंद हो सके। फिर घाव को साफ पानी और साबुन से धोएं। तीसरा, घाव को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे डेटोल या सेवलोन से अच्छी तरह साफ करें। फिर एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाएं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जोखिम कम हो सके। चौथा, प्राथमिक घरेलू उपचार के तुरंत बाद अथवा 24 घंटे के भीतर डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें ताकि डॉक्टर आपकी घाव की गंभीरता के आधार पर वैक्सीन या रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लगाने की सलाह दे सके। आगे मैं यह बताना चाहूँगा, यदि आप पहले से टेटनस वैक्सीन से इम्यूनाइज नहीं हैं, या यूँ कहूँ कि अगर आपने पहले से टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया है तो सबसे पहले टेटनस का वैक्सीन लगवाएं। फिर डॉग बाइट से हुए घाव की गंभीरता के आधार पर हमें एंटी रेबीज वैक्सीन या रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लगवाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम घाव को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, कैटेगरी 1। इसके अंतर्गत जानवर को छूने या भोजन खिलाने के दौरान उनके लार के संपर्क में आना या जानवर द्वारा बिना कटे त्वचा को चाटना आता है। इसमें किसी प्रकार की जोखिम नहीं होती है और इसलिए इसमें वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, कैटेगरी 2। इसके अंतर्गत मामूली खरोच वाले घाव जिसमें खून ना निकला हो आता है। और तीसरा, कैटेगरी 3। इसके अंतर्गत काटे या खरोचे हुए गहरे घाव जिसमें खून निकला हो या कटी हुई त्वचा को चाटना आता है। यहाँ कैटेगरी 2 व कैटेगरी 3 वाले डॉग बाइट में एंटी रेबीज वैक्सीन के पूरे 5 डोज लगवाने की आवश्यकता होती है, जिसमें वैक्सीन लगाने के पहले दिन को डे 0 मानते हुए 0 दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं। वहीं बाइट अगर घर के पालतू जानवर द्वारा हुआ हो जो पहले से वैक्सीनेटेड हैं, या ऐसे जानवर द्वारा जो वैक्सीनेटेड तो नहीं है परंतु जिसे हम काटने के 10 दिनों बाद तक मॉनिटर कर सकते हों, तो ऐसी स्थिति में उस जानवर में इस दौरान यदि रेबीज के कोई लक्षण नहीं मिलते हैं या उस जानवर की मृत्यु नहीं होती है, तब हम यह मान सकते हैं कि उस जानवर को रेबीज नहीं है और ऐसी स्थिति में हमें एंटी रेबीज वैक्सीन के सिर्फ 4 डोज ही लगवाने की आवश्यकता होती है। इसमें 14वें दिन के डोज को छोड़ देना होता है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, यदि डॉग बाइट के घाव गंभीर श्रेणी यानी कैटेगरी 3 की हो तब टेटनस और एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबिन से उस घाव के चारों तरफ इंजेक्शन लगाने की भी आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब हम जानते हैं कि कुत्ते के काटने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहला, घाव को ना ढकें। दूसरा, घाव पर टाके ना लगवाएं। अत्यंत आवश्यक होने पर 2-3 ढीले टाके लगवाएं। तीसरा, घाव पर नमक, मिर्ची, नींबू, हल्दी, जड़ी बूटी, पत्ते इत्यादि ना लगाएं। चौथा, घाव को ना जलाएं। पांचवा, किसी प्रकार के अंधविश्वास पर भरोसा न करें। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से
आपको डॉग बाइट से संबंधित शंकाओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।